सबसे पहले आपका इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब आपके पास जो दोनों इक्वेशन है, सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल वाली इक्वेशन देखो, इन दोनों में सिंपल इक्वेशन कौन सी है। ले तो आप कोई भी इक्वेशन सकते हो, तो फर्स्ट लो सेकंड लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इजी करना है इसको तो आप क्या करो, देखो कौन सी इक्वेशन इजी है। सेकंड वाली इक्वेशन इजी लग रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। जो इजी इक्वेशन है उसको ले लो पहले आप। क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है आपने, जो आपने इक्वेशन ले रखी है उसमें आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि हम x की वैल्यू को फाइंड करते तो x को एज इट इज यहाँ रखेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज है उनको राइट हैंड साइड में मूव कर लेंगे। x को यहाँ रखो, इज इक्वल्स टू का साइन लगाओ, 5 ऑलरेडी था, y को भी उधर ले जाओ, प्लस का y माइनस का y बन जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 माइनस y आ गया। क्या कि हमने देखा कौन सी वाली हमारी इजी इक्वेशन है उसको ले लिया, उसके उसमें से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी बाकी को उधर ले गए, उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकल गई। इसको आप दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, आपने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके x की वैल्यू को फाइंड किया। अब आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू आई है आपकी, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, पहली वाली इक्वेशन में रख दोगे। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर रहे हैं हम यहाँ से। सो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x की वैल्यू को। सो आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 से वैल्यू ऑफ x निकाल के इक्वेशन 1 में रखो। x की जगह रखनी है आपने वैल्यू, यानी x जहां है आपका x है वहां पर उस वैल्यू को रख दो 5 माइनस y को। x यहाँ था, तो x की जगह आप क्या करो, पूरा 5 माइनस y को उठा के यहाँ रख दो। तो x की जगह आ गया आपके 5 माइनस y। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख दिया, पूरा x है आपके पास, बचा हुआ क्या है, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 8। ये तो एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ x की जगह हमने रिप्लेस किया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास 8 हो गया। ओपन करो, अब देखो आप ध्यान से देखो इक्वेशन को, आपके पास y की टर्म में पूरी इक्वेशन बन गई। अब तो बहुत इजी हो गया हमें हमारे पास y की वैल्यू को निकालना। सो हमने क्या किया, x को रिप्लेस ही कर दिया, हटा दी यहाँ से, x की दूसरी वैल्यू y की लेके आगे साथ में, और हमारे पास y की टर्म्स में इक्वेशन बन गई। अब देखो 5 माइनस वाई माइनस को 2y इज इक्वल्स टू 8 हो गया आपके पास, माइनस वाई माइनस 2y आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 3y बन गया, और माइनस का साइन आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस है, 5 को कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं तो 8 एज इट इज है, प्लस का 5 था, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 3y आपके पास कितना बन जाएगा, दैट इज 3। तो y की बात करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 3, या फिर हम बोल सकते हैं y की वैल्यू आपके पास कट करोगे माइनस का 1, यानी y आपके पास निकल के आ गया, दैट इज माइनस का 1। इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली इजीली। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे, देखो इक्वेशन निकाली थी आपने x की, y की टर्म्स में x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y, उसको यूज करो। सो y आपके पास माइनस 1 है, सो x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 5, x आपके पास है 5 माइनस y। आप क्या करो, x y की वैल्यू को पुट करो, x इज इक्वल्स टू 5, माइनस का साइन, y की जगह आपका माइनस 1 है तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल्स टू आपका आ गया 6। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई, 6 निकल गई, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।